नीतू तुमने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट तुम जाने वाले हो आईआईएससी से। अगर तुम 8 साल पहले की नीतू को, जब नीतू कुमारी जब आईआईएससी में एडमिशन ली थी, तो उस नीतू को अगर तुम लेटर लिखते हो तो तुम क्या कन्विंस करना चाहते हो उसको, क्या लिखोगे उसको? मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो गई थी मैं खुद को, मतलब जो मैं थी वो मैं यहाँ आने के बाद नहीं थी। मतलब मैंने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था, जबकि मैं बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट थी। और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कॉन्फिडेंस इनफ रही होती यहाँ पे आने के बाद क्लासेस में लोगों के साथ, मतलब मैंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले दोस्त बनाए क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल थी उनके साथ। साउथ इंडिया से बहुत कम दोस्त बनाए मैंने क्योंकि मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता था। तो मैंने अपने जो वीकनेस थे उन पे कभी काम नहीं करा यहाँ आने के बाद। तो मुझे वो चीज़ बहुत अभी लगती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अपने कंफर्ट जोन से मुझे बाहर आना चाहिए था। मैं अपने कंफर्ट जोन में रही यहाँ आने के बाद। बस ऐसे ही दोस्त बनाए जो हिंदी में बात करते हैं, क्लासेस में गए, बस क्लास अटेंड कर लिया और पास होने के लिए मतलब दे दिया एग्ज़ाम। पर मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट रही होती, थोड़ा और अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया होता, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बेटर होता। और मतलब काफ़ी चीज़ें थी, जैसे चाइल्डहुड में मुझे ऐसे डांस का बहुत शौक़ था, सिंगिंग का बहुत शौक़ था, पर नहीं करने दिया। मतलब उन्होंने बोला पढ़ाई करने मिल रहा है बहुत है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ऐसे है थोड़ा, ये सब चीज़ों को वो प्रमोट नहीं करते, राइट। ना ही किसी स्पोर्ट्स को, ना ही डांस सिंगिंग। जैसे अभी यहाँ आईआईएससी में रैपसोडी चल रहा है, राइट, लोग वीडियोस डालते हैं डांस का। मुझे मतलब देख के ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, पर मेरे पास ऑप्शन था। आईआईएससी में इतने सारे क्लासेस होते हैं, मतलब मैं चाहती तो मैं ज्वाइन कर सकती थी। मेरा लैब थोड़ा हाई प्रेशर लैब था, टाइमिंग है, तो मैं नहीं कर पाई। पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम निकाल के कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब ये एज मुझे वापस नहीं मिलने वाला। अब इसके बाद शायद फैमिली वाले पर्सन हो जाओगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, करियर होगा, सब कुछ होगा। तो मुझे नहीं पता कि मेरे ये जो शौक़ थे वो पूरा करने के लिए अब मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। तो मुझे ये 2-3 चीज़ का एक्चुअली रिग्रेट है कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था, क्लासेस में बाकी लोगों से बात करना चाहिए था। मतलब मैंने यहाँ के पूछना, ये सब चीज़ के बारे में बोल रहा हाँ, था, उसके बारे में कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने नहीं रखा था। बट क्वेश्चन आते थे उस टाइम मन में? हाँ, आते भी थे, तो मतलब हाँ आते थे। कभी कभार दोस्तों से पूछ लेती थी और कभी कभार किसी से नहीं पूछती थी। मुझे लगता था ठीक है, नहीं आ रहा, जो एग्ज़ाम में आएगा वो ऐसा। अगेन मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली एग्ज़ाम के लिए पढ़ करके और ऐसे निकल लेती थी, तो वो चीज़ मुझे गलत लगता है, वो मैंने गलत किया है। तो इस बात का है। दूसरा जो मैंने बोला, मुझे एक्चुअली मैं इतने साल से हूँ कर्नाटका में, मुझे कन्नड़ नहीं आता, विच इज़ बैड। मुझे सीखना चाहिए था, तो मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकली। मैंने लोगों से बात ही नहीं करा क्योंकि मुझे लगता था इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे तुमसे भी बात करा, मैंने मे बी तुम हिंदी में बात कर रहे होगे तब, राइट। तो ऐसा है, तो उस चीज़ से मुझे निकलना चाहिए था, वो चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए था। तीसरा, मुझे अपने हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया। कभी कभार खेलने गई, बट उसके अलावा कुछ नहीं करा। तो ये सब चीज़ें का मुझे थोड़ा रिग्रेट है, और मैं अगर वापस मुझे मौका मिलता तो ये ज़रूर करती। ग्रेट। तो ये चीज़ें हेल्प करेगी जो अभी पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो हम उनको ये मैसेज पास कर सकते हैं कि भाई तुम अपना हॉबी में ध्यान दो, प्लीज़, क्योंकि कभी वापस नहीं ये एज कभी वापस नहीं आएगा। अभी जैसे मेरे बीच में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, अभी भी है मेरे नेक में, मुझे ये सर्वाइकल डिसलोकेशन का, ये नर्व रूट कंप्रेशन। तो मतलब अभी मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती। मतलब मेरे लिए ज़्यादा जंपिंग ऐसे वाले एक्टिविटीज़ मुझे नहीं करने हैं। मतलब मैं शायद लैपटॉप, उनका कहना है कि लैपटॉप में ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे ये हुआ है। तो बीच में मैं कॉलर नेक यूज़ करी थी, 1-1 महीने ऐसे बेड रेस्ट पे रही हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये तो वेयर एंड टियर बोलते हैं, वेयर एंड टियर है, उसकी वजह से डिस्क जो है वो बल्जिंग है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। पीएचडी में मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो काम नहीं करता। तो जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए मतलब एक साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वो जहाँ से आपको मोटिवेशन आ रही है डेली लाइफ के लिए। डेली लाइफ काफ़ी मोनोटोनस होती है, ऑल्दो हम रिसर्च कर रहे हैं, हर दिन फैसिनेटिंग है कि कल क्या रिजल्ट आएगा, उसके अगले दिन क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हम 1 बार कर रहे फेल हो रहे, 2 बार कर रहे, 3 बार कर रहे फेल हो रहे। तो उस टाइम पे जो तुम्हें अलाइव रखता है, उसके लिए अपने हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मैं मैसेज पास ऑन करना चाहूँगी। ग्रेट। या